हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होते हैं तो उनमें जब वेंटिलेटर अलार्म करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं कि हमारा वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है। तो होता क्या है असल में कि जब जैसे ही वेंटिलेटर अलार्म करता है तो स्टाफ क्या करता है, जो भी वेंटिलेटर का पेशेंट देख रहा है उस अलार्म को स्टॉप कर देता है। हमें ये नहीं करना है। हमें देखना है कि सामने लिखा हुआ क्या आ रहा है, किस चीज़ का अलार्म है वेंटिलेटर पे, और हमें उसका कॉज निकालना है कि ये किस वजह से हो रहा है, ताकि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है वेंटिलेटर पे हम उसको रूल आउट कर सकें और उसे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वेंटिलेटर हाई प्रेशर अलार्म क्यों देता है और लो प्रेशर अलार्म क्यों देता है। तो आज इस बात को अच्छी तरह समझें और अगली दफ़ा जब भी वेंटिलेटर का प्रेशर अलार्म स्टॉप करें तो जो प्रॉब्लम आ रही हो उसको आप रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म क्यों होता है, मतलब क्या है इसका। आपका जो एयरवे है, अगर आपके एयरवे में इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो, एयर जो वेंटिलेटर से पेशेंट के अंदर आ रही है अगर उसमें रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी लंग कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज़ अ कॉज, ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि लंग कंप्लाइंस लो हो रही है और इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस है, तो हाई प्रेशर का अलार्म आ रहा है। तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। आपकी देखें, एयरवे है, एयरवे में अगर अलार्म आ रहा है तो आपकी ट्यूब जो है वो किंग हो सकती है। पेशेंट ने ट्यूब बाइट कर ली है, अवेक है वो, पेशेंट का कोई म्यूकस प्लगिंग हो गई है, या पेशेंट जो है उसके वेंटिलेटर एल कनेक्टर में जो है वाटर आ गया है, वाटर की वजह से हो रहा है, या आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक के अलावा पेशेंट को जो है नीमोथोरैक्स सडन डेवलप हो गया है, स्पेशली इन द टेंशन नीमोथोरैक्स। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि टेंशन नीमोथोरैक्स क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका पेशेंट कंट्रोल मोड पे अवेक है तो अवेक होने की वजह से वो डिसिंक्रोनी क्रिएट कर रहा है। यहाँ से वेंटिलेटर ने इंस्पायरेशन दी और पेशेंट ने एक्सपायरेशन कर दी, तो दोनों की दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगी। जब कोलाइड कर जाएंगी तो डिसिंक्रोनी क्रिएट हो जाएगी, तो आपको पेशेंट को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हाई प्रेशर अलार्म। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि लो प्रेशर अलार्म जो है उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। देखिए, हाई में तो क्या था कि आपका एयरवे पूरा सर्किट इंटैक्ट है, मगर आपके इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है, तो आपका इंक्रीज़ रेजिस्टेंस इन एयरवे आ रहा था। यहाँ पे दूसरी चीज़ होगी, लो प्रेशर अलार्म जब लिखा हुआ आएगा तो इस बात का मतलब ये होगा कि आप कहीं ना कहीं से एयर लीक हो रही है। तो आप लीक चेक करें, वेंटिलेटर के मॉनिटरिंग सेटअप में जाएं, देखें लीक हो रही है। आपको टाइडल भी डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ जाएंगे, मिनट वेंटिलेशन डाउन होती हुई नज़र आ जाएगी। तो आप फ़ौरन देखें, सर्किट को चेक करें, सर्किट में कहीं लूजिंग तो नहीं है, वेंटिलेटर पे जहाँ ट्यूबिंग लगी हुई है वहाँ लूज तो नहीं है, फ्लो सेंसर लूज तो नहीं है, HME फ़िल्टर जो आपने लगाया हुआ है और उस पर कोई पोर्ट दी हुई है तो उस पोर्ट को चेक करें, वो लूज तो नहीं है, उसमें से एयर बाहर आ रही है, या एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो कनेक्टर है वो लूज तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखें, या आपका वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है। इसके अलावा एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो आप कफ प्रेशर चेक करते हैं उस कफ प्रेशर को रीचेक करें कि कफ प्रेशर कम तो नहीं है जिसकी वजह से ट्रैकियल लीक हो रही है एयर। ठीक है, या आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब डिस्प्लेस होकर बिल्कुल ऊपर आ गई है, या आपकी ट्यूबिंग्स में जो है कोई कहीं ना कहीं छोटा सा होल है, तो पेशेंट को एम्बो बैग पे लेके, अगर ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो एक्सक्लूड हो जाती हैं तो सबसे आखिर में पेशेंट को आप जो है वो एम्बो बैग पे लें और पेशेंट का सर्किट का टाइटनिंग का टेस्ट करें। उससे आपको ये पता चल जाएगा टाइटनिंग से
कि कहीं पेशेंट का जो सर्किट है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कोई छोटा होल तो नहीं है जहाँ से एयर लीक हो रही है और पेशेंट जो है अपने पैरामीटर मेंटेन नहीं कर रहा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वेंटिलेटर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको आंसर करूँगा उसका। अल्लाह हाफ़िज़।